फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मन किसका नहीं होता है, लेकिन एक 14 साल की लड़की बॉलीवुड में आती है और आते ही लाखों लोगों के दिल पर छा जाती है। लोग उसे रेखा के नाम से जानते हैं। आज मशहूर अभिनेत्री रेखा का 69वां जन्मदिन है। डेली बिहार परिवार की ओर से रेखा जी को हैप्पी बर्थडे। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको रेखा जी के बारे में बताएंगे, जिस रेखा जी के बारे में कहा जाता है कि वे मजबूरी से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई थी। लोग बॉलीवुड से अट्रैक्ट होकर हीरो या हीरोइन बनने के लिए मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन रेखा का कुछ और ही कहना था। तो आइए आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताते हैं रेखा की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। आज रेखा का 69वां बर्थडे है। यूं तो बॉलीवुड के हर सितारे की अपनी कहानी है, लेकिन रेखा वो किरदार है जिनकी जिंदगी का हर अफसाना लोग सुनना चाहते हैं। रेखा के इस अफसाने की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। रेखा का जन्म साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पावली के घर हुआ था। पुष्पावली जेमिनी की पत्नी नहीं थी। दरअसल जब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब जेमिनी पहले से शादीशुदा थे। वहीं पुष्पावली ने भी अपने पति को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में उनका शादी करना मान्य नहीं था। जेमिनी ने पुष्पावली को सब कुछ दिया, लेकिन अपना नाम नहीं दे पाए। यही कारण रहा कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उन्हें जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज बेटी कहा गया। नतीजतन रेखा का बचपन पिता के प्यार के बिना गुजरा। रेखा की स्कूलिंग मद्रास के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में हुई, वहीं जहां जेमिनी गणेशन और उनकी पहली पत्नी के बच्चे पढ़ते थे। जेमिनी रोज अपने बच्चों को लेने जाते, लेकिन वो रेखा को नजरअंदाज कर देते थे। इसी बीच जेमिनी का अफेयर को स्टार सावित्री के साथ शुरू हो गया। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली। इस खबर से पुष्पावली टूट गई। उन्होंने जेमिनी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधे पर आ गई। इस वक्त 14 साल की रेखा को परिवार की स्थिति समझ में आ रही थी। मां के कहने पर उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वो इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी उन्हें खींच लाई। उनका रुझान डांस और स्पोर्ट्स की तरफ था। वहीं वे अपना फ्यूचर एयर होस्टेस के रूप में देख रही थी। एक बार बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूं। रेखा के फिल्मी सफर की शुरुआत अच्छी नहीं थी। साउथ इंडस्ट्री में उन्हें काम पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। सच्चाई ये थी कि वो जेमिनी गणेशन की बेटी थी। पिता का साया उन पर होता तो फिल्मों में काम आसानी से मिल जाता। जेमिनी सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन भी थे। इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत था। उनके एक इशारे पर सारी चीजें हो जाती थी। वहीं जेमिनी सरनेम का इस्तेमाल करना भी रेखा के लिए सिर्फ मुसीबत था। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेमिनी के डर से उन्हें फिल्म ऑफर नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ रेखा अपने लुक की वजह से भी रिजेक्शन झेल रही थी। उनका सांवला रंग, अधिक वजन और टॉम बॉय लुक भी काम पाने में रुकावट बन जाता था। हालांकि कुछ समय बाद रेखा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, लेकिन मां का सपना था कि रेखा अपने पिता के जैसे फिल्मी पर्दे पर राज करे। इसी उथल पुथल के बीच फिल्मी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुलजीत पाल मसीहा बनकर आए। अपनी फिल्म दो शिकारी के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। उसी खोज में वो मद्रास आए थे। यहाँ पर एक फिल्म के सेट पर उनकी नजर रेखा पर पड़ी।
रेखा के नयन नक्श उन्हें काफी पसंद आए। अगले दिन वो रेखा के घर पहुंचे और फिल्म का ऑफर दे दिया। पुष्पावली ने इस ऑफर पर बिना सोचे ही सहमति जता दी और रेखा को लेकर सपनों की नगरी मुंबई आ गई। रेखा के लिए यह शहर किसी जंगल की तरह था। उनका यहाँ दम घुटता था। जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई तो यहाँ लोग उनके दबे रंग का मजाक बनाते थे। इस दौर की टॉप एक्ट्रेस से उनका कंपैरिजन किया जाता था। लोगों का कहना था कि ये क्या हीरोइन बनेगी। हालांकि बाद में रेखा ने इन बातों को पॉजिटिव तरीके से लिया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। रेखा ने अपनी ड्रेस सेंस, मेकअप और वेट कम करने पर ध्यान देना शुरू किया और 3 महीने तक हिंदी बोलने पर काम किया। फिल्म दो शिकारी से जुड़ा एक ये भी किस्सा है कि इस फिल्म के एक्टर विश्वजीत के साथ रेखा का किसिंग सीन शूट किया गया था। डायरेक्टर का कहना था कि इस सीन की शूटिंग पर रेखा की पूरी सहमति थी, लेकिन ऐसा नहीं था। रेखा को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई सीन है। जब फिल्म शूटिंग शुरू हुई तो विश्वजीत ने तो उनके साथ ये शॉट दे दिया, पर रेखा इससे दंग रह गई। उन्होंने आंख बंद किए शॉट तो दे दिया, लेकिन वह बहुत रोई। हालांकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें डर था कि कहीं फिल्म से निकाल ना दिया जाए। इस किसिंग सीन के कारण फिल्म पर सेंसर लग गया। इस वजह से ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई। इस तरह रेखा की पहली रिलीज फिल्म सावन भादो रही। अब हम आपको रेखा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। रेखा करियर के शुरुआती दिनों में सेट से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती थी, क्योंकि उन्हें वहां का माहौल अच्छा नहीं लगता था। RD बर्मन के कहने पर ही रेखा ने फिल्मों में गाना गाना शुरू किया था। 1980 में रेखा ने साल आई फिल्म खूबसूरत के 2 गाने गाए थे। रेखा के पास शुरुआत से कोई फैशन स्टाइलिस्ट नहीं थी। कपड़े चुनने से लेकर हेयर स्टाइल बनाना रेखा खुद से ही करती थी। रेखा अब अपनी कमाई इवेंट्स के शुभारंभ और स्टोर ओपनिंग और ब्रांड एंडोर्स से करती है। रेखा BMW से लेकर XUV और Audi A3 जैसी कारों की मालकिन है। ये बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने सबसे पहले जिम करना शुरू किया था। कांजीवरम साड़ी को फैशन ट्रेंड में शामिल करने का क्रेडिट भी रेखा को दिया जाता है और उनकी हर साड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपये होती है। मिमिक्री करने में भी रेखा माहिर है। याराना में नीतू सिंह की आवाज और वारिस फिल्म में स्मिता पाटिल की आवाज को रेखा ने डब किया है। अब रेखा और अमिताभ बच्चन की कहानी भी जान लीजिए। अमिताभ बच्चन से पहले रेखा का नाम एक्टर किरण कुमार और विनोद मेहरा के साथ जुड़ा था, मगर दोनों से उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि रेखा उनके घर की बहू बने। उनका कहना था कि रेखा एक नाजायज संतान है और दूसरा वो मीडिया के सामने बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती है। रेखा के इसी बेबाकपन ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वह बेबाक बयान देने से बचने लगी। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी लगभग सभी जानते हैं कि कैसे फिल्म 2 अनजाने के सेट से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इसी कारण वो लाइमलाइट में भी रहे। उनका ये रिश्ता जया के एक बयान पर खत्म हो गया। जया बच्चन ने रेखा से कहा था कि वो अपने पति अमिताभ को कभी नहीं छोड़ेंगी। जया का ये विश्वास देख रेखा ने अपने कदम पीछे कर लिया और हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन से अलग हो गई। तो ये थी रेखा की कहानी। आज रेखा अपना 69th बर्थडे मना रही है। आज भी रेखा अकेले है। आज भी रेखा को अपने परिवार वालों की ज़रूरत है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।